स्क्वायर शेप फेस या स्क्वायर शेप जॉलाइन को वी शेप जॉलाइन या फेमिनिन जॉलाइन कैसे बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में इस बारे में सारी जानकारी लेते हैं। Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. स्क्वायर शेप जॉलाइन या स्क्वायर शेप फेस बहुत ही मैस्कुलिन यानी कि मेल काइंड ऑफ फीचर माना जाता है। एंड अगर कोई भी फीमेल के पास एक स्क्वायर शेप फेस होता है या स्क्वायर शेप जॉलाइन होती है तो ऑफन वो ट्रीटमेंट्स फाइंड आउट करती हैं जिससे कि यही उनका फेस का शेप या जॉलाइन को हम ज़्यादा राउंडेड बना पाए या थोड़ा वी शेप बना पाए। बहुत सारे मेन भी ऐसे होते हैं जो अपने जॉलाइन को थोड़ा सॉफ्टन करना चाहते हैं, ईदर बिकॉज उनका जो वर्क में उनका परसेप्शन है वो चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं, या इन जनरल वो अपना फोटोग्राफ्स को उतना अच्छा नहीं मानते व्हेन उनके जॉलाइन इतने प्रोमिनेंट दिखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका फेस है उसका जो शेप डिसाइड करता है वो हमारे कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस है जिससे हमारा एक फेस का आउटलाइन डिसाइड होता है, शेप डिसाइड होता है। सो अपर फेस उतना हमारे शेप के फेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। डेफिनेटली हेयर लाइन थोड़ी मैटर करती है, बट बेसिकली आपका फेस स्क्वायर दिख रहा है या वी शेप दिख रहा है या राउंडेड दिख रहा है या हार्ट शेप दिख रहा है, उसका ट्रूएस्ट डेफिनेशन आता है हमारे लोअर जॉ लाइन से, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एरिया विच इज आवर जॉ एंगल एरिया अप टिल द चिन। अगर ये हमारे जॉ एंगल्स 90 डिग्री होते हैं या बिटवीन 90 डिग्री एंड 100 डिग्री होते हैं तो उनमें ऐसे फेसेस में जिनका 90 डिग्री टू 100 डिग्री जो एंगल होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एंगल निकल के आता है एंड ओवरऑल फेस का शेप स्क्वेरिश निकल के आता है। यही जो एंगल अगर 110 डिग्रीज 120 डिग्रीज होता है, दैट मींस मोर ग्रेजुअल इसका वर्टिकल पार्ट होता है, देन वो वी शेप फेस या फेमिनाइन फेस की तरफ जाता है। इस लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे जो हमारा चिन का शेप होता है वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। सो अगर आपका जॉ एंगल भी बहुत अक्यूट है, दैट मीन्स 90 डिग्री या 100 डिग्री है, बहुत ही स्क्वेरिश है, साथ में चिन की हाइट भी छोटी है एंड चिन भी स्क्वायर है, तो ओवरऑल आपका जो अपीयरेंस आएगा वो आएगा स्क्वायर शेप फेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी स्टाउट फेस। यही चीज अगर आपका स्क्वायर शेप्ड और शार्प एंगल पीछे हो लेकिन फ्रंट में अगर इफ यू हैव अ लॉन्गर चिन एंड मोर वी शेप चिन देन स्टिल यू आर समवेयर इन बिटवीन, ना आपका बहुत ज्यादा स्क्वायरिश लगेगा ना आपका बहुत ज्यादा वी शेप लगेगा, समवेयर इन बिटवीन लाइक अ हार्ट शेप लग सकता है। जो थर्ड फेस टाइप होता है वो है हमारा वी शेप। उसमें आपका जो बैक ऑफ द गोनियल एंगल है वो बहुत ही ग्रेजुअल एंगल होता है, अराउंड 120 डिग्रीज होता है एंड आगे जो चिन होती है उसकी अच्छी हाइट होती है, इट हैज अ पॉइंटेड टिप। So, according to me, the main things which decide the kind of your face shape and your jawline is your gonial angles and your chin height and shape. So, let's say आप हैं कोई जिनका square shaped face लग रहा है and आप इसी चीज को V shape कराना चाहते हैं. So, what are the things you need to do next? First is, of course, you need a trusted oral and maxillofacial surgeon. Additional qualification seek out करिए, for example fellowship in facial aesthetics, fellowship in jaw surgeries, and do check whether your surgeon is board certified or not. Second, once आप अपने आप को examine कराते हैं by a maxillofacial surgeon, in most likelihood आपको कोई टेस्ट बोले जाएंगे facial analysis के लिए, like maybe a cephalogram, कुछ केसेस में CT स्कैन भी मांगा जाता है। उन एक्सरे एनालिसिस के बेसिस पे ये हम कंफर्म बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ जॉ लाइन यू हैव एंड क्या चीज करेक्ट करने से हम आपके डिजायर्ड लुक दे सकते हैं। थर्ड इज ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ ऑप्शंस वी हैव, बिकॉज हम फेस का शेप चेंज करने की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इस केस में होता नहीं है। सो इन द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस द फर्स्ट वन that is most effective is jaw angle contouring और gonial angle shaving। इसमें हम आपके दोनों साइड के जो jaw angle हैं उनको बहुत शार्प 90 डिग्री से मोर ग्रेजुअल राउंडेड एंड कर्व्ड करते हैं।
This surgery is a very technique sensitive and very specific surgery जिसमें एक एक मिलीमीटर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. We do this surgery with entire computer planning, virtual surgical planning. आपका डेटा हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल के कटिंग गाइड्स कंप्यूटर पे प्लान करते हैं, उसको 3D प्रिंटिंग टेक्निक के द्वारा प्रिंट करके सेम चीज हम ऑपरेशन थिएटर में इसको रेप्लिकेट करते हैं, सो दैट एग्जैक्टली जितने मिलीमीटर्स हम प्लान करते हैं कि उतना रिमूव करके आपका फेस उतना ही राउंडेड या फेमिनाइन लगेगा, एग्जैक्टली वही चीज हम ऑपरेशन थिएटर में उसी चीज को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं. The second most important procedure in this category is genioplasty or genial shaving in some cases. इसमें हम देखते हैं कि अगर आपकी चिन हाइट हमें स्मॉल लग रही है and we feel lengthening your chin will give you that V-shaped or rounded appearance, then we do a lengthening genioplasty. It can be combined with little augmentation and it can be also combined with reshaping of the chin. In some cases अगर बहुत ही square chin है तो उसको हम pointed भी कर सकते हैं by doing a genial shaving as well. Now, whatever is the kind of surgery, because ये hard tissue surgeries होती है जिसमें हम हड्डी की shape change कर रहे हैं, recovery period usually 4 to 6 weeks होता है. But once you've recovered completely, these results are absolutely permanent. So, if you're someone who has a square-shaped face and you're looking for a change, please drop in a comment, like, subscribe to my channel, and get in touch.